हमारे अंदर किसी भी प्रकार का भाव आता है। इस प्रांगण में, नील नारायण के प्रांगण में सभी उपस्थित इस कथा के माध्यम से श्रवण करेंगे। जल का विषय है जल के एक बूंद से लेकर के पूरे सागर तक की कहानी कथा यहाँ उपस्थित है। कल वरुण देव जी के उद्गम का कथा चल रहा था। अनेक और प्रसंग हैं वरुण जी के जो कि इस आध्यात्मिक कथाओं में अभी आगे जोड़ी जाएंगी। तो ये जो चेतना बना करके हम लोग संघर्ष कर रहे हैं वो जल के लिए कर रहे हैं, इसमें सभी की भागीदारी है। आज हम नर्मदा मैया के उद्गम की कथा कहेंगे कि नर्मदा जी का उद्गम हुआ, किस लिए हुआ और वो क्यों कंवारी रह गई, उन्होंने विवाह क्यों नहीं किया। जब धर्म के साथ किसी ऐसे प्रयोजन को जब जोड़ा जाता है तो कथा मात्र नहीं रह जाता, वो ईश्वरीय कथा हो जाती है, क्योंकि ईश्वर का भाव प्रकट हो जाता है उसमें। हम लोग संकल्पित हैं ये जो हम लोगों ने संकल्प लिया है पूरे विश्व को जल संकट से मुक्ति के लिए, पर्यावरण और जल का सामूहिक एक साथ मिलाने के लिए आइए हम सब नर्मदा मैया का उद्गम सुनते हैं। कहते हैं, ऐसा कहा जाता है कि इस कथा को सुनने मात्र से ही सभी व्यक्तियों की मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं, उनकी इच्छाएं पूरी हो जाती हैं। गंगा, जमुना, सरस्वती, अनेक नदियां, उन सभी नदियों में से नर्मदा जी का जल बेहद पवित्र। कहते हैं ना कि हर कर में शंकर समाये है। चलिए प्रारंभ करते हैं। बोलिए नर्मदा मैया की, बोलिए नर्मदा मैया की जय हो। हर हर गंगे। नर्मदा जी के साथ गंगे का होना भी आवश्यक। हर किसी उद्गम के पीछे कोई न कोई कारण जरूर होता है। मैकाली पर्वत पर महादेव घोर तपस्या में लीन थे। वो उस तपस्या में प्रभु महादेव का ये देखो फंसेगा एक पसीना धरती पे आने, जैसे ही धरती पर आया बस एक सुंदर सी कन्या उत्पन्न हुई, देखने में बहुत सुंदर। उन्होंने देखा कि महादेव तपस्या में, वो वहां तपस्या करने बैठ गई। बहुत समय तक तपस्या करने के उपरांत जब महादेव जी का तपस्या जब खत्म हुआ, तब जब खत्म हुआ होगा तो उन्होंने देखा एक सुंदर सी बच्ची उनके समक्ष बैठ करके तपस्या कर रही। भाव विभोर होकर के महादेव ने उन्हें अपने गोद में लिया।